अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ वाले पर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, आपका चेहरा बेनकाब हुआ, आपदा वाले दलित विरोधी हैं। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने के मामले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली घूम रही है, स्वाभाविक है कि वहां सुरक्षा नहीं होगी। संदीप दीक्षित बोले, केजरीवाल को ना बाबा साहेब के प्रति सम्मान है, ना जनता के लिए कोई संवेदनशीलता है, वो सिर्फ वोट जीवी व्यक्ति हैं। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने पर मायावती का ट्वीट, बोली यह शर्मसार करने वाली घटना है, सरकारी लापरवाही से ऐसी घटना हुई है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपने बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी किया है, एक पोस्टर जारी किया और एक तरफ केजरीवाल और दूसरी तरफ शाह, योगी और दिल्ली बीजेपी नेताओं की तस्वीर लगाई है, लिखा दिल्ली का लाल केजरीवाल पड़ेगा इन सब पर भारी। दिल्ली सीएम आतिशी और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस में 6 फरवरी को सुनवाई, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दाखिल किया था मानहानि का मुकदमा। दिल्ली चुनाव में शाह का जोरदार प्रचार, नरेला की रैली में किया ऐलान, 8 फरवरी को आपदा मुक्त होगी दिल्ली, आप सरकार के कुशासन का होगा अंत। अमित शाह ने केजरीवाल पर पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप लगाया, पूछा क्या इन्हें दिल्ली में वोट देने का अधिकार नहीं है। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को नया नाम भी दिया, अवैध आमदनी वाली पार्टी बताया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में करावल नगर में रैली की, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा कि उन्होंने दिल्ली को धूल धुआं और धोखा दिया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की लहर पूरी दिल्ली में है, इस बार जनता आपको हराएगी। जंगपुरा की रैली से अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो मनीष सिसोदिया फिर से डिप्टी सीएम। आप कैंडिडेट मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा की जनता से मांगा समर्थन, कहा कि इस बारे में शिक्षा के लिए और भी बेहतर काम करेंगे। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी, पंजाब में मानहानि का केस दर्ज हुआ। बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने आपकी पुलिस और चुनाव आयोग से की शिकायत, पैसे बांटकर वोट खरीदने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, केजरीवाल की घटती विश्वसनीयता बता रही है दिल्ली में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी किया दावा, कहा कि दिल्ली में इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार, चुनाव बाद होगा सीएम पर फैसला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में की चुनावी रैली, कहा कि इस चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र चुनाव जैसे ही होंगे। आपके सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर अटैक, कहा कि दिल्ली चुनाव में पीएम सीएम लेकर मंत्री आ गए हैं, लेकिन जीतेंगे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर हमला, कहा झुग्गी वालों से किए वादे अब तक पूरे नहीं किए, कांग्रेस आएगी तो सभी को मिलेगा पक्का मकान। दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा ने कथित मारपीट की घटना पर कहा कि हमने शिकायत दर्ज करा दी है। कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा बोले, हम इजाजत के साथ पदयात्रा कर रहे थे, अचानक वहां चुनाव आयोग के अधिकारी आए, अपनी पहचान छिपाते हुए यात्रा रोकने की कोशिश की। दिल्ली के करावल नगर में बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा का बयान, बोले ये परिवर्तन का चुनाव है, दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बोले, तिहाड़ जेल के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है फिर आएंगे केजरीवाल। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पटपरगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी के लिए वोट मांगे। पप्पू यादव बोले, अनिल चौधरी ने कांग्रेस के विचार को मजबूती से दिल्ली के लोगों तक पहुंचाया है। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का दावा, शिवसेना उद्धव गुट के 10 से 12 विधायकों ने डिप्टी सीएम शिंदे के साथ मुलाकात की है। बीजेडी ने चुनाव से पहले राज्य स्तरीय सभी फ्रंटल संगठन भंग किए, नवीन पटनायक के आदेश पर लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट आई सामने, सभी 10 महापौर सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। एमएसपी को लेकर किसानों में आक्रोश, हरियाणा समेत पंजाब में देश भर के कई इलाकों में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर निकले किसान, सरहद बॉर्डर पर किसानों ने नारेबाजी की। पीएम मोदी आज एनसीसी कैडेट्स से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली को करेंगे संबोधित। इस साल एनसीसी पीएम रैली की थीम है युवा शक्ति विकसित भारत। सैफ अली खान हमले की जांच पश्चिम बंगाल तक पहुंची, मुंबई पुलिस की टीम कोलकाता पहुंची। हमलावर ने कोलकाता में फर्जी दस्तावेज बनवाए और यहीं से सिम कार्ड भी खरीदा। यूपी के बरेली में प्रशासन के आदेश का असर दिखा, गणेशपुर गांव में मजार पर अवैध निर्माण को संबंधित लोगों ने खुद ही हटाना शुरू किया। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार की बड़ी सौगात, सीएम फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड के आखिरी चरण का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे घायल बाइकर की सहायता के लिए अपने काफिले को रोका, घायल युवक को अस्पताल भेजा। मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह का बयान, ड्रग तस्करी की समस्या से गंभीरता से निपट रही है सरकार। डिब्रूगढ़ को लेकर असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही, सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले, प्रदेश में वैकल्पिक पर्यटन स्थल तैयार किए जा रहे हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, सरकार और समाज के सहयोग से ही प्रदेश में शराबबंदी सफल हो सकती है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले, हमारा प्रदेश 100% साक्षरता की ओर बढ़ा है। 30 मई को गोवा दिवस पर कर्नाटक के मैसूर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने एक निजी होटल से थाईलैंड की एक युवती समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया। राजस्थान के बूंदी में नाराज मेडिकल स्टूडेंट्स ने कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। 2 मेडिकल स्टूडेंट्स को रोडवेज बस ने टक्कर मारी थी, एक की मौत।
प्रशासन के साथ समझौते के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन को खत्म किया। छात्रों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात रखी। ओडिशा के अंगुल में यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। दिल्ली के कई हिस्सों में दिखी कोहरे की परत, कर्तव्य पथ इलाके में धुंध के चलते विजिबिलिटी पर असर। यूपी के मुरादाबाद में छाई धुंध की मोटी चादर, कोहरे के चलते यातायात हुआ मुश्किल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, -5 डिग्री तक पहुंचा तापमान, आसमान में धुंध छाई। प्रयागराज में महाकुंभ के पावन पर्व का 15वां दिन, त्रिवेणी संगम पर लाखों भक्तों ने किया स्नान। प्रयाग महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। आज सुबह 8 बजे तक 46 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। अब तक 13 करोड़ 21 लाख लोग कर चुके हैं स्नान। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर सुबह की आरती हुई, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। योग गुरु बाबा रामदेव ने महाकुंभ में निःशुल्क योग चिकित्सा और ध्यान शिविर का आयोजन किया। हजारों की संख्या में योग करते नजर आए लोग। महाकुंभ मेले में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मिले। प्रयागराज महाकुंभ में ड्रोन शो का आयोजन, आसमान में दिखा एक से बढ़कर एक नजारा। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने स्नान किया, कहा कि मैंने 11 डुबकियां लगाई। हरिद्वार के बाद संगम में स्नान करने का मौका मिला। अखिलेश यादव बोले, महाकुंभ में बुजुर्गों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनको पैदल ना चलना पड़े। अखिलेश के महाकुंभ जाने पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अखिलेश ने कुंभ में स्नान किया, ये अच्छी बात है, महाकुंभ के सभी का स्वागत है। बॉक्सर मैरी कॉम ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया, कहा कि महाकुंभ के लिए सरकार ने अच्छी व्यवस्था की, देश में सौहार्द की कामना करते हैं। महाकुंभ पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर, यूपी एटीएस के महिला विंग का जवान पेट्रोलिंग करते देखी। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट बोली, महाकुंभ में हर सनातनी को जरूर आना चाहिए। महाकुंभ हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है। चंडीगढ़ से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को प्रयागराज भेजा। अयोध्या के राम मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या पहुंचे आईसीसी चेयरमैन जय शाह, अपने परिवार के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। बिजनेसमैन अनिल अंबानी अपनी पत्नी के संग पहुंचे गया। महाबोधि मंदिर में जाकर दर्शन किए, पितरों का पिंडदान भी किया। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 4 कंपनियों के मार्केट कैप में 1,25,397 करोड़ की गिरावट आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लगा सबसे बड़ा झटका। आईसीआईसीआई बैंक ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफा 15% बढ़ा। नेट इंटरेस्ट इनकम 9% बढ़ा है। टोटल इनकम 13% बढ़कर 48,368 करोड़ रुपए रही है। यस बैंक ने भी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफा 165% बढ़कर 612 करोड़ रहा है। टोटल इनकम 14% बढ़ा है। श्रीलंका सरकार ने अडानी से पावर परचेस एग्रीमेंट कैंसिल किया। अमेरिका में गौतम अडानी को लेकर विवादों के चलते फैसला। भारतीय इक्विटी बाजारों से एफपीआई की बेरुखी लगातार जारी। जनवरी में मार्केट से 64,000 करोड़ रुपए निकाले गए। कमजोर तिमाही नतीजों के चलते निकासी की आशंका। एचएसबीसी फ्लैश परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का सर्वे जारी। सर्वे के मुताबिक जनवरी में भारत के प्राइवेट सेक्टर की रफ्तार धीमी रही। मैन्युफैक्चरिंग में तेजी, लेकिन सर्विस सेक्टर सुस्त है। 2024 में भारत से वाहन निर्यात में सालाना आधार पर 19% की वृद्धि हुई है। साल का कुल निर्यात 50,98,000 इकाई रहा है। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की मजबूत मांग। निर्यात 5.57% बढ़कर 5,9.93 अरब डॉलर पर पहुंचा है। लंदन में भारतीय राजदूत के घर के बाहर खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया। जवाब में भारतीय समर्थकों ने तिरंगा फहराया। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन का एक्शन। अवैध घुसपैठ कर रहे फिलीपींस के जहाजों को खदेड़ा, धमकी भी दी। स्प्रिंग फेस्टिवल में लोगों की सुविधा के लिए चीन के परिवहन विभाग ने खास तैयारियां की। जगह जगह से बर्फ को हटाने का काम शुरू। अंडर 19 T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। सुपर 6 मुकाबले में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 65 रनों का दिया लक्ष्य। भारत की टीम ने 8वें ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल की जीत। भारत की तरफ से वैष्णवी शर्मा ने 3 विकेट झटके। शबनम, ज्योतिषा और गुगंदी दिशा को 1-1 विकेट मिला। भारत की तरफ से गुगंदी दिशा ने 40 रनों की पारी खेली। सनिका ने नाबाद 11 रनों की पारी खेली। भारतीय गेंदबाज वैष्णवी शर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। वैष्णवी ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। तीसरे T20 मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम राजकोट पहुंची। तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी भारत की नजर। साउथ अफ्रीका के प्लेयर फाफ डु प्लेसिस ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। T20 क्रिकेट में 400 या उससे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले तीसरे साउथ अफ्रीकी प्लेयर। श्रीलंका के स्टार स्पिनर वानिंडू हसरंगा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। 208 मैच में हासिल की उपलब्धि। पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर पूर्व हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश बोले, मैंने जितना हॉकी को दिया उससे ज्यादा देश ने मुझे दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के चैंपियन बने इटली के यानिक सिनर जर्मनी के अलेक्जेंडर को हराकर लगातार दूसरी बार बने चैंपियन।